मेरे पास एक ऑडियो है 2 घंटे का, अपने ही बैच के बंदे थे और सब लोगों को सूक्ष्म शरीर पे मार खिलाए उन लोग। कसम से एडमिट करूँगा, कॉमेडी तो बहुत था वो, इसके लिए तो मना नहीं करूँगा कि कॉमेडी तो बहुत था वो। और ठीक है, अभी जैसे तुम लोग की शुरुआत है, तुम लोग मस्ती कर रहे हैं, वो भी समझ में आ रहा है, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। हमारी भी किसी वक्त शुरुआत ऐसी हुई थी जब हम देखते थे अरे क्रिया उड़ के आ रही है, ये उड़ के आ रहा है, दूध जा रहे मार रहे, सब उखाड़ के लेके आ रहे, पूरा उसका तांत्रिक का मंदिर स्थान गणन सब उठा के लेके आ रहे। हमारा भी टाइम ऐसी था। लेकिन जो तुम लोग सोच रहे कि ऐसा वो जाके लठ मारेंगे सबको मार, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही हो पाता कि तुम अपनी क्रिया के थ्रू सूक्ष्म शरीर पे जा जाके मार लगा रहे हो और सामने वाले को मार लग रही है, तो सारे तांत्रिक बैठ के फिर तो एक पॉलिटिशियन पार्टी कम से कम 500 तांत्रिकों को बिठाती और एक ही लीडर को मार खिलाती, 3 दिन 4 दिन 10 दिन तक मार खिलाती। जब तुम्हारे जैसा बंदा वो काम कर सकता है तो फिर सोचो तांत्रिक जो बड़े बड़े लेवल के उन लोग क्या कर सकते। दिन भर उसको मार खिलाते रहेंगे, वो बेचारा बोल देगा ठीक है मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और मैं 5 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसे मार नहीं पड़ती। तुम लोग जो प्रोसेस कर रहे हो ना, अभी तुम लोग नहीं कर रहे, करने वाला एक ही बंदा है, कोई बात नहीं। मैंने बहुत शुरुआत में बता दिया था उसको कि तेरे को चुड़ैल लगी हुई है। उसकी माता को भी तकलीफ थी, उसके फादर को भी तकलीफ थी। अब ये सब रीज़न है ना, ये सब होने का एक रीज़न ये होता है कि सिद्धियाँ, जैसे मेरे पास सिद्धि है, उसका एक मकसद है। अब मैं भूत प्रेत के काम में लग गया हूँ, मैं लोगों को परेशान कर रहा हूँ, वो उस मकसद से नहीं आई है मेरे पास, वो भलाई देख के मेरे पास आई है। अब मेरे पास शक्ति आ गई है तो मेरे को अहंकार आ गया। अब उस अहंकार में मैं देख रहा हूँ मैं इसको भी सजा दे दूँ, उसको भी सजा दे दूँ, अरे इस तांत्रिक ने तुझ पे क्रिया किया, मैं तांत्रिक को मार खिलाता हूँ। तो ये जो सिद्धियाँ होती है ना, फिर ये काली पड़ना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर तुम तामसिक सिद्धि ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, जैसा मैंने बताया था चुड़ैल है, लेकिन तुम लोगों ने यकीन नहीं किया था, तुम लोग ने अरे तो देवी का रूप है वो, ठीक है कोई बात नहीं। इसके लिए बोला करीम भाई के लेवल तक पहले पहुँचना पड़ता है, फिर वो सब काम लेने पड़ते हैं। लेकिन मेरे को अपने आप पे, अब मैं तो ये एडमिट करता हूँ मेरे को इंसान की पहचान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे को इसकी पॉजिटिव बात बताता, नेगेटिव बताता हूँ। मेरे को इंसान की पहचान नहीं है, मैं हर किसी पे ना दिल से भरोसा कर देता हूँ, लेकिन इसीलिए मेरे को ज़िंदगी में बहुत नुकसान हुए, फाइनेंशियली भी, रिलेशनशिप में भी, और बहुत सारी जगह पे मैं दिल से जब पूरा का पूरा, मतलब अपनी तकलीफ ही वही है, अपन दिल से भरोसा कर लेते हैं। और उसके बाद होता ही है कि वही बंदा जब नमक हरामी करता है फिर अपने को नुकसान होता है। लेकिन इस्लाम में एक बात मैं सीखा हूँ कि जब तुम अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करके सामने वाले पे ट्रस्ट करते हो तो फिक्र नहीं करना, फिर तो अल्लाह उसकी जिम्मेदारी लेता है। अब उस वजह से मैंने जितने लोगों पे भी ट्रस्ट किया और जितने लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, एंड में उनका बुरा हुआ, मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ, मैं आगे निकल गया, मैं भलाई में ही रहा। ठीक है, अभी तुम लोग एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तुम धाम के दूतों को बोल रहे हो कि इनको मार खिलाओ, इनको मार खिलाओ, इनको मार खिलाओ, इन लोगों ने लोगों का पैसा खाया। ठीक है, मेरे को ये टॉपिक निकालना नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आने वाले लोगों के लिए। और तुम लोग आपस में जो कर रहे हो मेरे को उससे लेना देना नहीं, तुम जो प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो ना, वो प्रोसेस काम कैसे करता है मैं तुम लोग को वो समझाता हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा से बताया एक तामसिक सिद्धियाँ होती है, एक राजसिक होती है। राजसिक भी बुरे काम कर सकती है, तामसिक भी अच्छे काम कर सकती है। ठीक है, लेकिन एंड में तामसिक तुमको बुरे पे ही लेके आ जाएगी, क्योंकि उसको डिज़ायर ज़्यादा है। ठीक है, अब तुम लोगों को कहीं पे गए, तुम लोगों को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, तुम किसी ऐसे तांत्रिक के पास चले आते हो जो तामसिक सिद्धियों को यूज़ करता है, चुड़ैल लेके बैठा है वगैरह वगैरह। अब वो भले से काली माता को पूज रहा है या कोई अल्लाह को पूज रहा है या कोई शिव को पूज रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर तो वो तामसिक ही है ना, तामस से ही भरा हुआ है। चाहे दुनिया को तो कितना भी बोल दे कि भाई मैं तो काली माता को पूछता हूँ, कोई मुसलमान बोलेगा हम तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में जो शैतान बैठा है ना, उससे ऊपर वाले से नहीं छुपा है वो। तो तुम काली माता को पूछ लो, कोई पीर को पूछ ले, कोई शिव जी को पूछ रहे, कोई अल्लाह की इबादत कर ले, ज़रूरी नहीं है कि वो उस भगवान को पूछ रहा है तो वो भगवान ही उसका पूरा करके दे रहा है। तुम भगवान से मांग रहे हो दौलत दे, शक्ति दे, लोगों का कल्याण करने दे, एंड में तुम्हारा मोटो दौलत ही है, शक्ति है, तो ऊपर वाला तुम्हारा पूरा नहीं करेगा, जो दूसरा वाला ईश्वर है वो तुम्हारे को पूरा करके देगा। ठीक है, प्रोसेस काम कैसे करता है एक बात को समझो। हमने 2 साल काम किया धाम में, मेरे से ज़्यादा कंचन ने किया है और दूसरे लोगों ने किया है। जो सिद्धियाँ मैंने तुमको दी या मैंने वो प्रोसेस बताया कैसे यूज़ करते हैं, ध्यान कैसे लगाना है, चीज़ें कैसी करनी है, कहाँ भेजना है, क्या करना है। तुमको पता है मोक्ष धाम कितने हैं? जो तुम बोल रहे हो कि सारी सिद्धियाँ मोक्ष धाम, करीम भाई की सिद्धियाँ मोक्ष धाम चली है, तुमको पता है मोक्ष धाम कितने हैं?
1 है, 3 है, 5 है, मोक्षधाम पे कितने बंधन है, कितने मोक्षधाम जो ऊपर की तरफ लगे, नीचे की तरफ लगे, दोनों के प्रोसेस अलग है। सुराई कितनी है जिसमें तुम सिद्धियां भेजते हो जो मोक्षधाम में नहीं जाती। तुम प्रेत को मोक्षधाम में भेज सकते हो, तुम सिद्धियां भेजोगे तो बहुत सारी पीरों की सिद्धियां वगैरह वगैरह मोक्षधाम नहीं जाती, वो सुराई में जाती है। ऐसी बहुत सारी सिद्धि है। क्या तुमको उसकी टेक्निक पता है? वो जैसी जाएगी वैसी आ जाएगी, और इस बार जब जाएगी तो 2-3 को लेके आएगी। तुमको पता है उसे बंधन कैसे लगाया जाए? क्योंकि वो सारी टेक्निक करीम भाई ने सिखाई नहीं, क्योंकि उस लेवल पे कोई पहुंचा नहीं था बैच में। जो पहुंचे थे उन लोगों के लिए मैंने एवेंजर्स का ग्रुप बनाया था, उन लोगों पे मैंने स्पेशल ध्यान दिया था, क्योंकि उन लोग नेगेटिविटी का काम वगैरह करते थे। अब तुम मानते हो कि तुम्हारे पास में शक्ति है महाकाली की, तुम उससे लोगों को मार खिला रहे हो। 2 साल जितना हमने काम किया धाम में, कभी जितने भी लोगों की नेगेटिविटी वाले आए, जितने भी लोगों की तांत्रिकों की सिद्धियां खींची, घर से प्रेत खींचे, गड़ंत खींचे, उनके साथ में देवी देवता वगैरह बहुत सारे मोक्षधाम में आए, बहुत सारे हमारे शरीर पे भी आए, उनको झेलना भी पड़ा है। हम लोग हार नहीं माने, ना ही हमने कभी उन लोगों पे मार खिलाई जो तांत्रिक को मारो, तांत्रिक को आग में जलाओ। तुम तो लकड़ी से मार खिला रहे हो, तुमको तो पता ही नहीं टेक्निक क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हारे को। तुम बोल रहे हो इनको डंडे मारो, अभी वो खड़ा हो गया रो रहा है। जो तुम लोग देख रहे हो यही चीज़ मैं शुरुआत में धाम में देखता था। तांत्रिकों की सिद्धि आ रही है, यहाँ से प्रेत आ गए, दूतों मार मार के प्रेतों को खींच के लेके आ रहे, जीन को खींच के लेके चले गए, ये सब हो रहा होता था। क्योंकि धाम की शक्ति हमको एक तरीके से चीज़ें दिखाती है, रियलिटी कुछ और हो रही होती है। रियलिटी में बहुत बार तुम देखोगे तो तुमको समझेगा भी नहीं। तुमको दिखाई देगा एक घड़ी बनी है, उसके अंदर एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है। ये बॉक्स यहाँ आता तो इधर चल जाता है, ये आता इधर चल जाता। अब तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ है, तुम सोचोगे क्या है। इसके लिए शक्ति एक टेक्निक से बताती ताकि हमको समझ में आए। उस वक्त जब एक गुरु अपनी शक्तियों को ऑर्डर देता है गड़ंत लेके आने के लिए किसी की, क्या इस पे कोई 100% फैक्ट है कि उसी बंदे की गड़ंत आई है? क्योंकि हमने देखा है वो किसी की भी गड़ंत उठा के लेके आ जाते हैं, और हमको दिखता प्लेट आ रहा है, नारियल जा रहे, हवन जा रहा है, सामने वाला बोलता है मेरे को आराम पड़ रहा है। आराम तो उसको पीछे जो झाड़ा लगाता रहता है उसकी वजह से पड़ता है। ठीक है, ये सब सूक्ष्म रूप की बातें जो लोकल पब्लिक नहीं देख पाती। जिसने ये देख लिया कि अरे भाई मेरे को तो दृष्टि चाहिए, तो अब वो धाम में काम करने लग गया। अब वो हर किसी में प्रेत देख रहा है, जिन देख रहा है, उसको ये चिंता नहीं कि जो आ रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं। उसको बस ऐसा है कि बस मेरे पास जो आ रहा है मैं उसको चेक करके बता दूं वो बंदा ठीक हो रहा है कि नहीं, उसकी समस्या कहाँ तक कट रही है, उसके घर की प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं गई। उसको इससे लेना देना नहीं होता ना, उसकी प्रोग्रेस वहीं पे दृष्टि में होती रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते नहीं यार ये शक्तियाँ जो मेरे को दिखा रही है इसकी सिद्धि आ गई, उसकी सिद्धि आ गई, लेकिन उस बंदे को फर्क नहीं पड़ा। तो क्या देवी देवता झूठ बोल रहे? अब तुम्हारे अंदर सवाल आ गया। ठीक है, अब तुम जानने की कोशिश करते हो कि ये जो पीर जो गए थे इसकी घर के प्रेत लेके आने, ये किसको उठा के लाए? क्योंकि ये उठा के लेके आके इन्होंने बोलो जेल में तो उनको डाल दिया, मगर बंदे की तकलीफ खत्म नहीं हुई, यानी ये धोखा चल रहा है। अब तुम जानने की कोशिश करते हो, ये संकल्प तुम्हारे अंदर फिर देवता का आशीर्वाद देता है, फिर तुम्हारे पास कोई एक ऐसी शक्ति आती है जो तुमको रियलिटी दिखाती है। अब तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाता है, तुमको यकीन नहीं होता क्योंकि तुम एक तरफ होके बात कर रहे थे। तुमको सिर्फ अपने में देखना था, तुमको अपनी शक्ति का एहसास होना था। तुमको ऐसा था कि मेरी शक्ति से लोग ठीक हो रहे, मेरी शक्ति से लोगों की दृष्टि खुल रही, मेरी शक्ति से लोगों को सिद्धि मिल रही। तुमको पता ही नहीं क्या है, हालांकि तुम खुद जानते हो कि तुमको चुड़ैल लगी हुई है, लेकिन तुम उसको माता बोल के पूछ रहे हो। कोई बात नहीं, तुम चुड़ैल को भी भगवान बोल के पूछ सकते हो, नुकसान नहीं है। लेकिन क्या उससे तुम्हारी पूर्ति हुई है? तुम बोलोगे अरे भाई हमने तो कितनों का इलाज कर दिया। जो लोग भगवान से ठीक नहीं हुए वो एक दिन में शैतान से ठीक हो सकते। और मैं अभी तक वहाँ पे आया नहीं हूँ, 1-2 दिन में नया वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं शैतानों की शक्ति के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा। तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी खिलवाड़ है कि तो 10-10 साल से हम भगवान के रास्ते जा रहे हैं, काम नहीं होता है, एक ही बार शैतान के रास्ते पे जाते काम हो जाते हैं। उसका रीज़न ये। अब तुम सोच रहे हो कि भाई हम इनके सूक्ष्म रूप को जाके मार रहे हैं। एक बात को समझो, मैंने हमेशा से क्या बताया, जब तुम तामसिक शक्तियों को यूज़ करते हो तो वो शुरुआत में तुमको फायदा देगी, लेकिन आगे तुमको नुकसान दिला देती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर लस्ट, ग्रीड, क्रोध, ईगो इतना बढ़ जाता है, फिर वो उतरता नहीं है। अब रही हम लोगों की बात, हम लोगों की जाप शक्ति क्या है तुम लोगों को पता नहीं है। अगर 1000 लोगों को बिठा दिया जाए तो 1 सेकंड में सब में जाप भर सकते हैं, इतनी शक्ति धाम के लोगों के अंदर, जिन लोगों ने सेवा की है। हम हमारे गुरु की सेवा करने नहीं जाते थे, हम धाम में सेवा करने आते थे लोगों के लिए। तो ऊपर से अपने को क्या बोलते हैं, मतलब खुदा की तरफ से बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं।
तो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वहां काम करेंगे तो ही वहां के लोग हमारे लिए काम करेंगे। धाम के सारे दूत हमारे लिए काम करते हैं। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी कोई खुद की पर्सनल शक्ति नहीं है, तुम उन धाम के दूतों से हमको मार खिलाओगे। एक बात को समझो, जिसने तुमको ये बताया, जिसने धाम में ये बताता था कि ये शक्ति आई है, ये देवता आया, अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया। प्रीतम भैया थे, जब हम लोग बताते थे कि कौन सी शक्ति आई है धाम में, वो हम लोग थे जो बताते थे कौन सी शक्ति आई है, इनको बंधन करो, इन पे नया नाम डालो, वो सब हम लोग थे जो बताते थे कहाँ से सिद्धि आई है, कहाँ से। और तुम लोग को लगता है कि तुम वो दूतों से हमको मार खिलाओगे जिन्होंने उनको खोज खोज के निकाला है कहाँ कहाँ से। अब ठीक है, लाइव भी बैठे हुआ, कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा, तुम बोलोगे डंडे लग रहे हैं, मार रहे हैं, रो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब खिलवाड़ है। अब मैं तुमको बताता हूँ इसका रीजन क्या है। मैंने हमेशा से बताया, एक दृष्टि तुम्हारी देवी देवता खोलते, एक जो तुम नेगेटिव एंटिटी खोल देती। अब एक बात को समझो, तुम्हारे माता पिता को तकलीफ थी, ठीक है। अब मैंने देखने की कोशिश की कि भाई इसकी सोर्स क्या है। सोर्स देखने की कोशिश की तो मेरे को पता चल गया कि तुम्हारे दादा वादा के टाइम पे किसी के ऊपर क्रिया हुई रहती, वो गड़ंत आज तक किसी से निकली नहीं। सेम चीज तुम्हारे माता पिता को नेगेटिविटी थी, जब उन्होंने इलाज करवाया वो गड़ंत नहीं निकली, लेकिन क्योंकि तुमने इतनी भक्ति की और जिसने क्रिया की थी वो मर गया है। ये 70-80 साल पहले की बात है। अब तुमने जाप कर करके उस चुड़ैल को शक्ति बना दी, कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन तुमको इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि ये कभी भी नुकसान दे सकती। तुमने घर में शेर पाल के रखा है, तो वो शेर कभी तुम पे भी अटैक कर सकता है, तो तुमको हमेशा प्रोटेक्शन में रहना है, ये तुम भूल गए। अब तुम सोच रहे हो कि भाई धाम में जो ठीक नहीं हुआ उसको मैंने 1 सेकंड में ठीक कर दिया। मैं बताता हूँ कैसे ठीक हुआ वो। पहली बात, जो लोगों को तुमने ठीक किया है वो 100% ठीक नहीं हुए, 90% ठीक हुए। 90% ठीक होने का रीजन क्योंकि तुम्हारी शक्ति उनको बांध देती। अब होगा क्या मालूम है, जो एक बंदा तुम्हारे पास बीमार होकर आया था ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास कोई बंदा है, उसको तुमने देखा और बोल दिया कि भाई इसकी वाइफ में तकलीफ है, बंधन कर दिया। तुम्हारी शक्ति उस वाइफ पे बंधन कर देगी, उसके घर के 6 बंदों को बीमार कर देगी। अब उनके काम बंद होंगे, उनके बच्चे गिरेंगे, उनके बच्चों को चोट लगेगी, उनके माँ बाप को हड्डी पे दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, बीमारियां होने लग जाएगी। अब पहले वो बंदा एक पेशेंट लेके आया था, तुम डॉक्टर के पास गए, तुमने बोला डॉक्टर मेरे को है ना सर्दी हो रही है। डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है, ये वाली गोली खाना, ठीक है, और ये वाला है ना स्प्रे पूरे घर में स्प्रे कर देना। अब तुमने पूरे घर में स्प्रे किया, घर के 6 मेंबर बीमार पड़ गए। अब डॉक्टर के पास 6 जन जाएंगे। तो अभी कल तक तुम धाम से जुड़े थे, धाम में जो भी तुम्हारा काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे घर के बाकी मेंबर कभी बीमार नहीं पड़े थे। अब वो ये होगा कि तुम जब नेगेटिव वाले के पास गए, अभी तुम्हारे घर के बाकी मेंबर खराब हो जाएंगे, तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, फिर तुम उसके पास जाओगे, फिर इधर बैठोगे, उधर बैठोगे, और ये काम होना शुरू हो जाएगा। अब आप बोलोगे बकवास है, मैं नहीं मानता, ठीक है। मैं तुम लोग वो बात बताता हूँ जो तुम खुद जानते हो। सबसे पहली बात, जो तुम लोग आपस में बैठ के लोगों को मार खिलाए फनी तो था, ठीक है, मना नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे जाके दूत किसी को डंडे से मारेंगे, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, कोई भी गुरु अपने शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर दोष लग जाएगा। बहुत बड़ा प्रूफ तुम लोग के सामने वो चीज़ है, जब मैंने बताया हार्ट चक्र से सारी शक्ति मणिपुर पे आ गई, और उसका एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो। अब तुम किसी को मार खिला रहे हो, तो तुम अगर किसी को मार खिलाओगे, उसको मार पड़ेगी नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी शक्ति ये दिखाएगी कि उसको मार पड़ रही है, वो जमीन पे लौट रहा है और अंगार से जला रहे उसको, उसके आंख पे तेजाब डाल रहे हैं, वो माफी मांग रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। ये देख के ना तुम लोग को और खुशी होगी, हाँ साला और पढ़ना चीज को, और मारो, और दूत महाराज और मारो, और मारो। उसको मार पड़ नहीं रही, तुमको दिख रहा है। एग्जाम्पल, जब तुम कोई पिक्चर देख रहे हो, उसमें कॉमेडी सीन आ रहा है, तुम और हंस रहे हो, और हंस रहे हो, और खिल रहे हो। जब तुम देखते हो कि किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, मारे यार बंदा मार रहा है, WWE पहले देखते तो लोगों को क्यों मजा आता था, मारे यार मारा, अपन बोलते थे घर पे टीवी देख के, आ साला और मार, और मार। तुम्हारे अंदर प्यार बढ़ रहा है कि तुम्हारे अंदर क्रोध बढ़ रहा है? ये तुमको सवाल का जवाब देना है। करीम भाई ने क्या बताया, एक शक्ति इधर है, एक शक्ति इधर है। काम, क्रोध, मोह, काम वासना नहीं है तुम में, लेकिन क्रोध तो है। क्रोध किस बात का है कि इन लोगों को पूरा करो, इन लोगों ने लोगों के पैसे खाए। अरे भाई, तुम लोग को क्या पता कि किसने पैसे खाए और किसने कितनी सेवा की है? तुम लोग वो मीडिया का काम कर रहे हैं जो एक तरफ की न्यूज देखता है और प्रोजेक्ट कर देता है, और पूरा देश बिलीव करता है कि ये चोर है, इसने बुरा किया, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी शक्ति तुमको बैठ के दिखा रही है। तुम
एक बंदे के पास, तांत्रिक के पास इलाज करने गए, जरूरी नहीं तांत्रिक लंबे बाल वाला रुद्राक्ष की माला पहन के यंत्र लेके हवन के आगे बैठ के वो मुंडिया लगा के बैठा हो, नहीं, तांत्रिक अपने ऐसा भी दिख सकता नॉर्मल। अब तुम उसके पास चले गए क्योंकि तुमको कोई दिखने बोलने वाला मिल गया कि भाई तेरे पास तो 4 शक्ति है, तेरे पास तो 4 सिद्धि है, तेरे पास तो फलाना है, तेरे पास तो ढेमका है। अरे भाई 4 सिद्धि है तुम्हारे पास, एक सिद्धि से तुम दरबार लगा सकते हो, हजारों लोगों को ठीक कर सकते हो एक सिद्धि से। तुम्हारे पास 4 है और 40 है तुम्हारे पास में, तो तुम क्यों भला नहीं कर पा रहे लोगों का? अगर तुम्हारे पास 4 सिद्धि है तो गुरु से तुमको 24 घंटे बैठने की क्या जरूरत है? कल से काम चालू कर दो। तुम लोगों के पास गोली सिद्धि है। गोली सिद्धि क्या है? वो जा रहे, झाड़ा लगा रहे, यहाँ से क्रिया खींच के लेके आ रहे, वो आ गया, ये आ गया, फलाना हो गया, ढेमका हो गया। किसी तांत्रिक के पास जाओगे तुमको ऐसा बताएगा ये आ रहा है वो आ रहा है? बोलेगा क्या काम है? हाँ ठीक है, 2 लौंग लेगा, धागा बांधेगा, सामने लेगा, काम हो जाएगा। वो लेवल की चीजों को सिद्धियां बोलते हैं। ठीक है, अब तुम पहुंचे हो मार खिलाने तक ना। तुम लोग जो दृष्टि पे तुम लोग को जो चीजें दिखा रही वो चुड़ैल, जिसको तुम माता समझ रहे हो, ठीक है, अब तुम यकीन नहीं करोगे, मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं सबको वो चुड़ैल दिखी है, गारंटी के साथ लिख के दे दूं मैं। जितने लोग उसको फॉलो करना सबको सपने में चुड़ैल आई ही होगी, पॉसिबल ही नहीं आएगी। क्यों? कि जब तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी आती है, कोई बुरा कर्म होता है तो ईश्वर एक इशारा तो देता है। लेकिन तुमको क्या बोल देते? अरे कुछ नहीं, वो शक्ति है, वो आती है जाती है। ठीक है, हमको भी धाम में यही सिखाया गया था, लेकिन ठीक है, आती है, बराबर बात है, शक्ति आती है। वो चुड़ैल तुम लोग को दिखी है। दूसरी चीज, अब एक बंदा बोल रहा है भाई इनको मार खिलाओ, दूसरा बोल रहा है भाई मार पड़ रही है, तो बाकी के लोग हंस रहे। तो फनी था वो मेरे लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आगे कैसे नुकसान हो सकता है। वो लोग हंस रहे, किसी को तकलीफ पहुंच रही है, तुमको ये दिख रहा है ना, तुमको ये तो नहीं दिख रहा है करीम में आराम से होटल में बैठ के खाना खा रही है, नहीं दिख रहा है। तुमको ये दिख रहा है कि उसको फटके पड़ रहे हैं, तो तुम खुश हो रहे हो, तुम इंजॉय हो रहे हो। अब हसद, जेलेसी, किसी को नुकसान होते हुए देख के तुम्हारी बढ़ रही है, तो वो और मार रही है शक्ति। तुमको दिखाया जा रहा है कि वो और मार रही है, और मार रही है, तुमको और अपनी शक्ति पे और गुरूर हो रहा है। अब तुम्हारा ईगो बढ़ रहा है, तुम्हारा हार्ट चक्र पे देवता उड़ गए और अभी चुड़ैल खड़ी है। समझ रहे हो? ये बताना जरूरी था कि तुमको समझ में आए। तुम किसी गुरु के पास में गए, गुरु ने तुमको शक्ति दी, उस शक्ति के बाद लोगों के लिए तुम्हारे लिए प्यार बढ़ा के नफरत बढ़ी, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, ईगो आ गया, शक्ति का आगे तुम्हारे अंदर पेशेंस आ गया, तुम्हारी काम वासना बढ़ गई कि तुम्हारा काम कम हो गया। ये तुमको ध्यान लगाना है। तो जो लोग उस ग्रुप में साथ में जुड़े हुए और वो सब लोग एक दूसरे पे हंस रहे, सब पे हंस रहे कि इनको और मार खिला, इनको और मार किसी को नहीं पड़ रही है। लेकिन क्यों? चुड़ैल चाहती है, वो शक्ति चाहती है तुम्हारे दिल में जगह बनाना, जगह है नहीं, तो वो तुम्हारे अंदर जेलेसी भर रही है कि हाँ साला और मारो, इन लोगों ने ऐसा किया, और मारो और मारो। वो और चक्र बड़ा हो रहा है जिसपे वो स्थान लेगी। अब वो जब स्थान लेगी, एक और बात बता दो, अब तुम्हारे मुंह से ना ऐसे शब्द कभी नहीं निकलेंगे, अल्लाह उसको हिदायत दे, कोई बात नहीं, अल्लाह तुमको उसको हिदायत दे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करे, अल्लाह उसको समझ दे। ये तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा। तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकलेंगे, हाँ मरने दे साले को, हाँ आग लगने दे साले को, है साले को बेड़ा गरत होने दे, हाँ मर जाने दे, हाँ भुगतेंगे। ये सब तुम्हारे अंदर से निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति बैठी है वही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो आइडिया दे रही है कि जब तुम किसी के बारे में सुनते हो, भाई पता चला कि नहीं उसने नया फ्लैट लिया, नया प्रॉब्लम, क्या बात करें, माशाल्लाह, अल्लाह इसको और दे। ये होता है देवता वाला काम। तुम्हारे दिल से ऐसा निकले, हाँ साले कमीने, आग लगने तो, मरने तो साले, इनके बच्चे भुगतेंगे, 7 पीढ़ी भुगतेगी। ये जब तुम्हारे अंदर शैतान बैठा होता है तब ये निकल रहा होता है। तो इससे तुमको खुद को अंदाजा लग जाएगा। एक बात, तुम लोग सब लोग ने चुड़ैल देख लिए। दूसरा, तुम्हारे घर में चूहे थे, चूहे मारने की तुमने दवाई डाली, चूहे भगाने की कोशिश की, हमने बोला चूहे को मारो मत, पाप लगेगा, उसको बाहर भगाओ। तुमने बोला हम तो परेशान हो गए, हमने बोल दिया घर में गंदगी मत रखो। तुम घर में गंदगी रखोगे, ये तुम्हारा शरीर है, तुम उसको गंदा करोगे तो कीड़े मकोड़े, वो क्या बोलते हैं, बीमारी आएगी। तुम्हारा घर है, घर को गंदा मत करो, ना तो चूहे आएंगे। तुम परेशान हो गए, तुमने बाहर से बिल्ली लेके आ गए, तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने बोला कुछ नहीं, घर गंदा रहने दो, चूहे की जगह बिल्ली लेके जाओ। अब बिल्ली ने चूहों को तो खा गए, बिल्ली बच्चे देगी। अब ये बिल्ली बच्चे देगी तो कल तुम बिल्ली से परेशान हो जाओगे, फिर तुमको कुत्ता लाना पड़ेगा, फिर कुत्ता परेशान हो जाएगा, बिल्ली खत्म कर देगा, फिर कुत्ते के बच्चे जमा हो जाएंगे, फिर तुमको शेर लाना पड़ेगा। अब जब शेर आएगा तो फिर वो किसी से जाएगा नहीं, फिर वो घर वालों को भी खा जाएगा। तुम लोग ने वो प्रोसेस को यूज किया। हीलिंग तुमको पता भी नहीं है तुम लोग कौन सी शक्ति को यूज कर रहे हो। अब ठीक है, ये तुम लोग ने कर लिया, तुमको एहसास होगा जब तुम मजे ले रहे हो किसी को दुख पहुंचा के,
आपस में तुम लोग एक दूसरे के सामने हंस रहे हो कि और डंडा पड़ने दो और मार लगने दो, मार किसी को नहीं पड़ रही, लेकिन तुम लोग खुश हो रहे हो, उससे वो शक्ति को जगह मिल रही है। वो चाहती वही है कि तुम्हारा क्रोध बढ़े, तुम्हारा ईगो बढ़े, तुम्हारा सब कुछ नेगेटिव चीजें बढ़े। इसीलिए तो करीम भाई ने हमेशा से मना किया तामसिक चीजें मत यूज करो। इतना बड़ा एग्जाम्पल मिला है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि लोगों को पता चले।